हाँ दोस्त। तो कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आपको। और मेरा नाम है सी ए रंजय मिश्रा और मैं पढ़ाता हूं अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो चलिए, कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जाम ओरिएंटेड बैच ये सर किस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है? जून 2025 या उसके बाद के किसी भी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि सर क्या इसे फर्स्ट टाइमर भी यूज कर सकते हैं? जिन्होंने पहले कभी सीएफआर नहीं पढ़ा, क्या वो भी यूज कर सकते हैं? वैसे तो रेकमेंडेड ये है कि पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप फुल कोर्स पढ़ें, बट आप चाहें तो इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच को भी यूज कर सकते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। याद रखें, इसका नाम ही एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो इसमें आप अगर ये सोचेंगे कि हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी, वो नहीं होगी। हाँ, एग्जाम इसमें कवर हो जाएगा। सर ये हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, इसका क्या ड्यूरेशन है, क्या कंटेंट है और कैसे कैसे क्लास रहेगा, हमें इस क्लास को कैसे तय करना है, तो उस सब के बारे में मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। देखिए, हमने इसको दो मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 लिखा है, मतलब दो किताबें हैं इसकी, एक मॉड्यूल 1 है और एक मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 की किताब में हमने यहाँ पे रखा है रिसेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें नंबर ऑफ हावर्स लगाए हैं 16, यानी 16 घंटे में इसके जितने भी यूनिट्स हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे यूनिट्स हैं इसमें, टोटल मिला के 12 यूनिट्स हैं। अब अगर को जरा जरा भी समराइज कराना है तो सब में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ये पूरा यूनिट 16 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जिसमें गुडविल भी शामिल है, ये भी तकरीबन तकरीबन 15 आवर्स का कोर्स है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग 5 घंटे का है, ये मैंने रेगुलर कोर्स में ही का ही डाल दिया गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी। एनबीएफसी बहुत सिंपल सा है, छोटा सा। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने बिल्कुल उतना ही डाला है जितना आपके एग्जाम में रेलेवेंट है, उससे ज़्यादा मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कुछ नहीं डाला, क्योंकि रेगुलर बैच में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तकरीबन तकरीबन 30+ आवर्स का है, बट आपके यहाँ पे 12.32 आवर्स है। यहाँ पे हमने समय में काफ़ी कटौती की है। शेयर बेस्ड पेमेंट, ये मैंने नॉर्मल कोर्स का रखा है, मतलब जो नॉर्मल बैच है उसका शेयर बेस्ड पेमेंट दिया है, क्योंकि ये यूज टू चैप्टर है, ज़्यादा एग्जाम में आता रहता है, तो ये आपके लिए बेटर हो सकता है, इसलिए मैंने इसका नॉर्मली 11 घंटे का इसका कोर्स है। हाँ, एसेट्स वाले स्टैंडर्ड, एसेट्स वाला स्टैंडर्ड जो रेगुलर कोर्स है उसमें 55+ आवर्स का है, बट यहाँ पे 15.5 आवर्स का है। यहाँ पे टाइम पे हमने कटौती की है, क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलर कोर्स में है उसमें बहुत ही डिटेल समझा है, बहुत ही नॉलेज ओरिएंटेड बताया है। यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रखा है और टोटल मिलाकर के 16 घंटे में इसको कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 40 घंटे का रिडक्शन किया हमने। इंडेस ऑन मेजरमेंट, ये भी रेगुलर कोर्स अलग है और ये एग्जाम ओरिएंटेड अलग है। रेवेन्यू में देखेंगे तो रेगुलर कोर्स में 20+ आवर है, यहाँ पे हमने 7.26 आवर्स में किया, तो यहाँ भी कम किया। आइटम इम्पैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ भी हमने रिड्यूस किया है। अब हमारे पास आ जाते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कंसोलिडेशन। ये मैंने रेगुलर कोर्स वाला डाला यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपका कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैंने रेगुलर कोर्स यहाँ पे डाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंटरनल और कंसोलिडेशन, तो 40+ मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में इसमें इससे आ जाता है 40+। और इसमें मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को कुछ भी कोताही नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो रेगुलर कोर्स वाले रखे हैं। याद रखना, रेगुलर कोर्स वाले, बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंटरनल और कंसोलिडेशन एंड शेयर बेस्ड पेमेंट, ये रेगुलर कोर्स वाले हैं। और बाकी सब स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब उसमें हमने डेप्थ पे ध्यान नहीं दिया, वहां पे उस बात पे ध्यान दिया कि जिससे आपका एग्जाम में काम चल जाए। तो टोटल मिलाकर के 151 घंटे का हमारे पास में एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है। 210 घंटे के तकरीबन हमारा फुल कोर्स है। तो यहाँ पे 60 आवर्स की कमी है, मतलब 60 घंटे हम इसमें बचा पाए हैं। और अगर ये 60 घंटे हम बचा पाए हैं तो नॉलेज में थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज हो जाएगी, बट एग्जाम में आपका काम चल जाएगा, यानी एग्जाम में आप आराम से इस पे भी 70+ मार्क्स जा सकते हैं। तो सर अब ये बताओ, ये हम कैसे ले सकते हैं वाली क्लास? ये वाली क्लास लेने के दो तरीके हैं। हमने इसको जो अपने वेबसाइट पे होस्ट किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो फास्ट ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच के नाम से डाला हुआ है। और इसमें हम सॉफ्ट कॉपी रेकमेंड करते हैं ज़्यादा बच्चे को, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड बैच हम चाहते कि इमीडिएट लें और पढ़ना शुरू कर दें। तो इसमें सॉफ्ट कॉपी के साथ हमने इसकी कॉस्ट सिर्फ 5,000 रुपये रखी है।
₹5,000 रखिए जून सेशन के लिए और 6,500 है दिसंबर सेशन के लिए। तो इसमें आप हम सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं, और अगर किसी को हार्ड कॉपी लेनी हो तो हार्ड कॉपी अलग से वो मंगवा सकते हैं, क्योंकि हार्ड कॉपी में प्रिंटिंग से ज़्यादा भेजने के खर्चे हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो ऑलरेडी लिंक पे डली हुई है, आप खुद भी इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। स्टिल अगर आप हार्ड कॉपी ही चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऑफिस का नंबर रहेगा, उस पर बात करके आप हार्ड कॉपी की अलग से पेमेंट करके हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं। तो ये जो CFR का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है वो स्पेसिफिकली जून 2025 एग्जाम, दिसंबर 2025 एग्जाम और इसके बाद के एग्जाम के पर्पज से बनाया गया है। इसमें हम कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड होने के बाद भी चैप्टर नंबर 1 बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंसोलिडेशन, वैल्यूएशन, ये सब जो कुछ बड़े टॉपिक्स हैं जिससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, उसमें हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। शेयर बेस्ड पेमेंट इसमें हमने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यहाँ पे जो रेगुलर कोर्स है उसी को इसमें डाला है, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने सिर्फ एग्जाम का ध्यान रखा है, उसमें नॉलेज ओरिएंटेशन का ध्यान नहीं रखा। तो मैं एक बार दोबारा से फिर आपको बताऊंगा कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप रेगुलर कोर्स ले, लेकिन अगर आप सेकंड या सब्सिक्वेंट टाइम्स पढ़ रहे हैं या आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं और आपके पास टाइम कमी है तो आप यूज कर सकते हैं हमारा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स। आप एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स आप यूज कर पाएंगे और ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा डिटेल दे रखा है, उस पर भी चाहे तो फोन करके संपर्क कर सकते हैं। एक बात आपको जाते जाते और भी बता देंगे, मैंने बोला है कि ये 3-4 चैप्टर हमने रेगुलर कोर्स के डाले हैं, तो वहां पे लेक्चर नंबर आपको अलग अलग दिखेगा क्योंकि रेगुलर कोर्स का ही वीडियो है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रेगुलर कोर्स का वीडियो इसलिए उस पर नंबर अलग होंगे। तो नंबर से आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो चैप्टर है वो पूरा दे रखा है, इसलिए आपको पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। उसके टाइटल पे जो लेक्चर नंबर लगा रहा होगा तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये 3-4 चैप्टर रेगुलर कोर्स के दे रखे हैं ताकि एग्जाम में आपका जो मार्क्स है वो कंप्रोमाइज ना हो। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीडी हैं, कुछ हमें फोन कर भी पाते हैं, कुछ को जानकारी नहीं भी होगी। तो आप शेयर करेंगे तो उनको भी बेनिफिट्स होगा, और अगर आपको जरूरत है तो इस कोर्स को जल्दी से जल्दी बाय करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।